नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 29 अक्टूबर 2025 और दिन है बुधवार का। आज दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, इस शाम के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगा आज जिन्होंने आज मेरे को खूब जो भर भर के कमेंट लोगों ने किए हैं, बहुत अच्छा लगा। आप लोग का कमेंट ही तो है जो सब कुछ जो है वही बेस है, वही आप लोग जो पूछते हैं उसी का जानकारी देता हूं मैं। और आप लोग से देखिए अपेक्षित रहता है कि कमेंट करें। हालांकि कल से पेमेंट आप लोग का आना शुरू हो गया है। देखिए, पुराने पेंशनर्स जिनका मार्च अप्रैल में बंद हुई थी, उन्होंने अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट अपने पेंशन ऑफिस में कागज जमा कर दिए थे, उनका पेंशन भी आना शुरू हो गया है। जो माता बहनें कह रही हैं कि पेंडिंग फॉर डिसीजन दिखा रहा है, कितने डेज में अप्रूव होगा। देखिए, रितिका जी हैं, कई माताओं बहनों ने लिखा है कि पेंडिंग फॉर डिसीजन आ रहा है, कब तक अप्रूव हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं, बहुत इसमें कोई आपको इतना परेशान होने वाली बात नहीं। जब आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, सब कुछ ओके है, तो आप मान के चलिए कि नवंबर के फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक में, यानी कि 12 से 14 के अंदर अंदर तक आपका जो अप्रूव हो जाएगा। और उम्मीद ये भी है कि आप लोग का पेमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी ना परेशान हो। देखिए, और जिनका अभी तक नहीं आया है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, एक लिखे हैं भाई बैंक बदल गया है और न्यू बैंक में की डीबीटी एनेबल ही क्या होगा, आप अपने हो क्या पेंशन आएगी या नहीं। देखिए, आपने बैंक बदल दिया है, आपका डीबीटी भी देखो, अगर आपने बैंक बदला है तो देखो आपको उसमें भी अपना जो पुराने बैंक में है वहां से हटाना पड़ता है, फिर नए बैंक में। अगर आप ऐसे जाओगे नॉर्मली, अगर आप ऑनलाइन यही घर बैठे काम करते हो, जो तरीका मैंने बताया था एनपीसीआई वेबसाइट के थ्रू, आप उसमें 1 मिनट के अंदर घर बैठे डीबीटी ट्रांसफर कर सकते हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों चलिए शुरुआत करता हूं। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कल से पेमेंट आना चालू हो गया है। अब धीरे धीरे सभी पेंशनर का जिनका अप्रूव हो चुका है, हाँ, नवंबर दिसंबर वाले बिल्कुल मायूस ना रहे भाई, आप लोग का भी बहुत जल्दी अच्छी जो है आप लोग के लिए अच्छी खबर आने वाली है। थोड़ा सा इंतजार करें, बहुत अच्छी। और मैं आपको बता दूं, जिसको ये नाउमीद जो थे कि भैया नहीं आएगी, उनका भी आएगा। ठीक है, और जितने भी पेंडिंग फॉर डिसीजन दिखा रहा है, देखिए आप लोग का अब ज्यादा समय प्रोसेसिंग में नहीं लगेगा। न्यू वृद्धा पेंशन अप्लाई नहीं कर पा रहे, मेरे पास ये भी कमेंट आ रहे हैं, कब अप्लाई कर पाएंगे, बहुत जल्दी। देखिए, अभी ये सब पेमेंट जब क्लियर हो जाएंगे तो वैसे ही, और उस पे तो वेबसाइट में भी दिक्कत थी, अब अपग्रेडेशन हो रहा है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है, वेबसाइट को सही होते ही आपको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब लकी जी का मैंने तो बता दिया कि अमित कुमार जी लिख रहे हैं, सर चेक कैसे करें। देखिए, आपका डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर से चेक करते थे, वहां तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप पेमेंट स्टेटस नो योर पेमेंट से आप जो पीएफएमएस की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। और देखो, एक बात आपको मैं बता दूं, कई लोग कहते हैं हमें पेंशन आती है एसएमएस नहीं आता, वो बैंक का काम है। आप बैंक में अपने एसएमएस अलर्ट वाला सुविधा ऑन जो कर देंगे तो कोई भी आपका अमाउंट आता है तो उससे भी आपको मैसेज आ जाता है। ये तो बात थी बैंक के साइड की ने, आप एसएमएस अलर्ट वाली सुविधा ऑन करवा देंगे ना तो आपको मैसेज आता रहेगा, इससे भी बहुत आसानी रहती है। 1% लिख रहे हैं, भैया सर मेरी मम्मी की विधवा पेंशन पेंडिंग फॉर डिसीजन है, अभी तक अप्रूव होगी, वह डॉक्यूमेंट भी जमा हो गए हैं। देखिए भाई, मैं मानता हूं सब आपकी बात, अब आपको करना है थोड़ा इंतजार। देखो, अब सबका लाइन में है, प्रोसेस में है, सबका काम बहुत शीघ्र अतिशीघ्र होगा, ज्यादा देरी अब किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि वैसे ही बहुत देरी हो चुकी है। सतीश सहगल जी, मैं वेस्ट दिल्ली से आज ऑफिस में गया था तो क्या हुआ भाई, पूरी बात लिखा करो। रितिका परमार जी, आप 28 अगस्त को फॉर्म फिल किया था, 29 को पेंडिंग फॉर डिसीजन स्टेटस शो हो रहा है, कब तक अप्रूव हो जाएगी सर, कितने डेज लगेंगे। देखिए, अप्रूव होने में वैसे तो देखिए अभी सब जो पेंशन पे प्रोसेस पे ही चल रहा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। नवंबर मिड से पहले, मतलब 15 नवंबर से पहले पहले तक उम्मीद है आपकी। ठीक है, मोहम्मद जी, सर मेरा मई महीने का अप्रूव हो गया है, न्यू पेंशन अभी तक नहीं आई है। मेरा मई में अप्रूव हो गया है, अभी तक न्यू पेंशन का, तो बहुत जल्दी भाई, 15 दिन अब देखो, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते, देखो नवंबर तक तो पेमेंट आ ही जाएगी, क्योंकि
ये चीज पहले ही क्लियर कर दी गई थी। देखो जब अभी हाल फिलहाल में, इससे पहले भी जब आया था तो उस पे यही चर्चा हुई थी। जब एक अभी जैसे समाज कल्याण विभाग के ऊपर ऐसे ही बहुत ज्यादा उन लोग के ऊपर जो जिम्मेदारी इस चीज की भाई, क्योंकि लोगों का 10-10 महीने, 12-12 महीने से मतलब लोगों का पेंडिंग चल रहा है। अब जो नए पेंशनियर है, कहा नवंबर में फॉर्म भरा था, मतलब 3 दिन में नवंबर ही शुरू, 1 साल हो गया। तो अब खुद ही उनकी जो जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद ही समय पे करें। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना भाई। मैं आज समझता हूँ कि मई में अप्रूव हुआ, अक्टूबर से नवंबर आने वाला है, तो अब ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा भैया। क्योंकि अभी देखो पुराने जो पेंशनर थे ना, जिनका मई में बंद हुआ, मार्च में बंद हुआ था, उनका भी आना चालू हो गया है। विवेक विकी भैया, मेरी पेंशन 1 साल हो चुका है, 4 बार कागज जमा। अब देखिए 4 बार कागज जमा, आपने ये तो करा दिया, लेकिन आपने अपने बैंक में अकाउंट और डीबीटी स्टेटस को चेक किया? चेक कीजिए विवेक तिवारी, कहीं वहीं से तो दिक्कत नहीं है। राखी सर, मैं राखी बोल रही हूँ, विधवा पेंशन आ गई 25 अक्टूबर की, बहुत बहुत आपको बधाई। मोहन भारद्वाज सर, मेरी अक्टूबर की पेंशन नहीं आई, कब तक आएगी? भाई आना चालू है, अब जब आपका जो जिस दिन आ जाए, ठीक है। फिर लिख रहे हैं दिनेश कुमार, मेरी भी अक्टूबर की पेंशन आ गई, बहुत बहुत बधाई हो जितेंद्र जी। कल मेरी मॉम की आ गई, बहुत बहुत बधाई जितेंद्र जी आपको। नेहा पांडे सर, मेरी पेंशन अप्रैल से नहीं आई, आपने कागज जमा करा दिया तो अब आपकी भी आ जाएगी, क्योंकि मार्च अप्रैल वालों की पेंशन आना चालू हो गई है। ज्योति फाइज लिख रही है, मैंने 85% हूँ, मुझे तो फिर 1500 मिलता है, प्लीज कुछ करो ब्रदर। 1500 मिलता है? क्यों मिलता है भाई? बात, पूरी बात बताइए ज्योति जी। सवित्री सावल जी, सवाल जी लिख रही हैं, भाई मेरी इस महीने की पेंशन आ गई है, बहुत बहुत बधाई बहन। पूनम परपंच जी, भैया जी मेरी सितंबर अक्टूबर की पेंशन नहीं आई है, आ गई होगी, चेक कर लीजिए। जो लोग नहीं चेक किए, कई लोग को ऑनलाइन माध्यम से चेक करना नहीं आता है, वो लोग परेशान जरूर होंगे, लेकिन पेमेंट एक बार चेक कर लो। आज भी आ गई होगी, जिसकी तो वो कमेंट करे। शाहीन अहमद जी, मेरी अगस्त सितंबर की नहीं आई, अक्टूबर में आ गई है। अच्छा, कई लोग का यही हो रहा है, 6 महीने का नहीं आया है, मार्च से 1 महीने का आज आ गया। अरे भाई खुश होइए पहले कि कम से कम आपकी पेंशन तो रिन्यू हो गई। आप इस बात से परेशान ना हो कि 4 महीने की कट गई या 2 महीने की कट गई। आपका पेंशन चालू हो गया, सबसे बड़ी बात यह है, आ जाएगी वो भी, जो पीछे की पेंशन है वो लग के आ जाएगी बाद में आगे। सचिन, मेरी कुक विथ मी सर, मेरी अगस्त की सितंबर की नहीं आई, अक्टूबर की आ गई। भाई कोई बात नहीं, बधाई हो। जो नहीं आई वो आ जाएगी, उसकी चिंता ना करें आप लोग। आपका जब है पेंशन तो वो कहाँ जाएगा, बिल्कुल आएगा आपके पास ही। मेरी पेंशन 4 महीने से रुकी हुई थी। सर ये बताइए कि हैंडीकैप पेंशन में कितने % लोगों को मिल चुकी है अभी तक? क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट जमा है, सारी प्रक्रिया आपके बैंक से लेकर समाज कल्याण विभाग तक, मेरी पेंशन भी नहीं आ रही है। समाज कल्याण विभाग में गया था, उन्होंने डॉक्यूमेंट से मना कर दिया, बोला आपकी पेंशन आ जाएगी। बिल्कुल भैया, कोई कोई दिक्कतें हो जाती है, टेक्निकल इशू, वेरिफिकेशन चल रहा था, इतनी सारी चीजें हैं। जब कह रहे हैं आपका डॉक्यूमेंट, क्यों जबरदस्ती आप डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं? जब आ जाएगी। आप भी ऐसे काम मत कीजिए जो आपको खुद ही, मैं आपसे कहता हूँ, बेमतलब का भाग के गए। प्रियंका सिंह, दिवाली पर भी नहीं दी पेंशन, अब तो आ गई बहन, कोई बात नहीं, क्या करेंगे। देखिए सितंबर महीने अक्टूबर महीने का पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं आया अब तक। आप एक बार चेक कीजिए, अकाउंट स्टेटस आ गया होगा। सर जी मेरा डिसेबल पेंशन फरवरी में भरा था, अब तक पेंडिंग बता रहा है। भाई एक बार कार्यालय जाके आप संपर्क कर लो, ठीक है। हो सकता है कुछ कागज वागज का दिक्कत, तो एक बार जाके पूछ लो। सत्यवंती कपूर, मेरी कल ही आया है शाम को, बहुत बहुत बधाई हो जी। संतु हल्दर जी, 2 साल का पेंशन रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है? कार्यालय जाइए, बात कीजिए। वसीम अख्तर, नवंबर का दिसंबर का क्या, अभी इसका नहीं देखते हैं क्योंकि अभी तो नवंबर कहाँ शुरू हुआ है। दर्शित जी लिख रहे हैं 7 मंथ से पेंशन नहीं आया, आईटीओ अन्ना नगर है। देखिए आपने जो कागज जमा करा दिए अपना, जो जो पेंशन को रिन्यू कराने के लिए, तो उन लोग को आने लगा। अगर आपने कागज जमा कर दिया तो आ गया होगा। अमित कुमार जी, मेरी मम्मी की 8 महीने से नहीं आई है। भाई अब आपकी मम्मी का आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब जो पुराने जो पेंशन जो रुका वो पेंशन था, विधवा माताओं बहनों का कागज जमा कराया था, उनका आना शुरू हो गया है। और आज भी आया है, चेक कीजिए आप लोग, जिनका जिनका आया है कमेंट कीजिए। और अब पेमेंट जो किसी का नहीं रुकेगा, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, सबका ही पेमेंट आना है। भैया जिनका ज्यादा लंबा पेमेंट नहीं आया, तो क्या 1 साल 2 साल, तो भैया अपने बैंक अकाउंट को भी चेक कर लिया करें आप लोग कभी कभी। डीबीटी ना होने की वजह से बहुत लोग का पेंशन रुक जाता है, मुख्य कारण है। तो आप लोग इस बात को समझें, ध्यान दें, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जान
जो जानकारी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि दोस्तों। और कोई भी समस्या आए आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट से ही सब कुछ है। आप कमेंट करेंगे जवाब मिलेगा, ये बात आगे तक जाएगी। भाई देखिए, जब सभी लोग सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हैं, आप लोग अपनी बात रखेंगे, वो बात आगे तक जाएगी, तभी तो आप लोग का चीज होगा। तो आप लोग अपनी बात रखा कीजिए, आगे आगे लोगों को नॉलेज मिलेगा। आगे आपकी भाई कोई भी बात है, अपनी बात को रखेंगे तभी तो। हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? आप लोग, हम सब एक दूसरे की दिक्कत सुलझाने के लिए तो हैं। तो आप लोग प्लीज जो कमेंट प्लीज आप लोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।